नमस्कार, मैं अशोक सिन्हा पत्रकार। आज हम एक और खबर का डिकोड करने जा रहे हैं। खबर यह है कि मंगल पांडे विधानसभा चुनाव लड़े, वहाँ से वो चुनाव जीत गए। तो फिर वो उनका सीट जो एमएलसी का था वो खाली हो गया और उस खाली सीट पर जो है उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे के लिए टकटकी लगा करके थे वो, कि भाई वो सीट खाली हो गया, हम एनडीए के साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी जदयू के सब हम लोग सहयोगी दल हैं, तो वो तो खैर हमको होना ही है, चूँकि बेटा पहले भी नीतीश कुमार में मंत्रिमंडल में मंत्री थे, दीपक प्रकाश, तो ये हो गया। और फिर से जो जगह मिलेगा, फिर ऐसी बात है कि तो एमएलसी से फिर मंत्री बनाया जाएगा। पूरे आश्वस्त थे, भरोसेमंद थे और पूरा एकदम चैन की नींद में सो रहे थे उपेंद्र कुशवाहा जी। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी ने बड़का खेला कर दिया। क्या खेला कर दिया कि उस सीट पर, मंगल पांडे की सीट पर, भाजपा के कद्दावर कार्यकर्ता नेता रहे, यानी कि नितिन नवीन के पिताजी नवीन प्रसाद सिन्हा के सहयोगी रहे, मित्र के समान रहे, सूर्य कुमार शर्मा उर्फ अरविंद शर्मा को टिकट दे दिया एमएलसी से। टिकट भी मिल गया, फाइनल हो गया। अब तो हो गया भाई, ये तो खेला हो गया। और जिस पर निगाह था उपेंद्र कुशवाहा का अपना बेटा के लिए, वो तो सपना चकनाचूर हो गया। अब करेंगे क्या ये? तो एक खबर आई है सोशल मीडिया के माध्यम से, ये पुष्टि नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन एक खबर आई है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे दीपक प्रकाश के लिए राज्यपाल से नॉमिनेट करवा सकते हैं एमएलसी के लिए, ऐसी भी संभावना है। इसलिए कि भाई उपेंद्र कुशवाहा को तो लाल लश्कर चाहिए, उनका जो भी विधायक है उनको मंत्री नहीं बनाना है, बेटा को बनाना। हालांकि पत्नी उनकी विधायक है, लेकिन बेटा भी चाहिए ना सत्ता में। तो आप समझ रहे हैं ना, बेटा मंत्री बन जाएंगे तो बेटा को तो अनुभव है नहीं मंत्रालय चलाने का, पिता को है, यानी उपेंद्र कुशवाहा जी को है। वो पहले एनडीए की सरकार में केंद्र में मानव संसाधन राज्य मंत्री थे, तो भाई थे, उनको मंत्रालय चलाया हुआ अनुभव है। तो अब उनका बेटा क्या चलाएगा, चूँकि वो अनुभव है नहीं, तो उस मंत्रालय को कौन चलाएगा? अब समझ सकते हैं ना कौन चलाएगा। अब दरवाजे पर मंत्रालय के अधिकारी लोग आएंगे, घंटों इंतजार करेंगे, यही तो होता है। हम तो देखते भी हैं, और सब मंत्री के यहाँ घर पर हम जाते हैं, देखते हैं, किसी काम से हम जाते हैं तो विभाग के अधिकारी जो हैं गाड़ी लगा कर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, घंटों इंतजार कर रहे हैं, और जिनसे मिलना है वो अंदर में मलाई कोफ्ता खा रहे हैं, परिवार में आपस में गप कर रहे हैं, यह जो उनके जो निजी सचिव हैं, आप सचिव हैं, उनसे मंत्रणा कर रहे हैं। अब समझ रहे हैं ना, मंत्री बने हैं तो मंत्रणा किस चीज़ पर होगा, समझ सकते हैं। तो खैर, तो अभी उपेंद्र कुशवाहा का नींद उड़ा हुआ है। अब ये सोच रहे हैं कि अब कैसे बेटे को मंत्रालय में स्थान दिलाया जाए। तो संभवतः हो सकता है कि जो 4 मई के बाद जो बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें दीपक प्रकाश यानी दीपक कुशवाहा को स्थान दिया जा सकता है। अब कैसे दिया जाएगा, इस पर भी मंथन चल रहा है। हालांकि सम्राट सरकार है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं बिहार में, वो बड़े सख्त हैं और बहुत हर चीज़ पर पैनी नज़र है उनकी। तो अब देखना है कि बिना एमएलसी बनाए उनको जगह मिलता है दीपक प्रकाश को, या फिर वो उनके पिता उपेंद्र कुशवाहा नॉमिनेट करवाते हैं राज्यपाल महोदय से, या अन्य कोई रास्ता वो निकालते हैं। तो वो अब टकटकी लगा करके हैं कि भाई अब क्या करना है। हालांकि सम्राट चौधरी के पास में मुंह खोलने की उतनी हिम्मत नहीं हो रही है। हालांकि एक साथ बैठकर चाय पीते हैं सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा कोई छोटे कद के व्यक्ति नहीं हैं, वो काफ़ी बड़े कद के व्यक्ति हो गए हैं, पूरा जुगाड़ वाले व्यक्ति हैं। तो हालांकि चाय तो पीते हैं, लेकिन मंत्री मेरे बेटे को बनाइए, ये कहने का हिम्मत फिलहाल नहीं हो पा रहा है। तो अब देखना है कि दीपक प्रकाश का भविष्य क्या होता है, जो होने वाला है बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार, उसमें जगह मिलता है या नहीं मिलता है। तो अब ये देखने की बात है। उपेंद्र कुशवाहा परेशान हैं, स्वाभाविक बात है।
तो भाई दरवाजे पर चाहिए ना, अधिकारियों का जमावड़ा चाहिए, उसको डांट-फांट चाहिए, काम करने नहीं आता है, प्रतिष्ठा का सवाल है, राज्य के डेवलपमेंट का सवाल है, तो अधिकारी पर तो सबको निकालता ही है अपना पूरा रौद्र रूप। मंत्री, ये तो मंत्री जी हैं, उनके पिताजी को तो अनुभव है कैसे मंत्रालय चलाना है। तो अब देखना है कि ये बिहार में होने वाला मंत्रिमंडल में दीपक प्रकाश को जगह मिलता है या नहीं मिलता है, ये समय बताएगा। फिर हम इस पर आपको खबर देंगे।